गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी कराएगी और उसमें फंक्शन ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इस पे भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। तो जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है क्या, इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक ट्यूबुल्स एंड वेसल्स। ठीक है, सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स। गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन बंडल में होते हैं। ठीक है, बंडल फॉर्म में होते हैं और इसमें ट्यूब भी होते हैं। ठीक है, ट्यूब जैसे छोटे छोटे ट्यूब जैसे बने हुए रहेंगे। एंड वेसल सीक्रेट कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल, और यहाँ पर जो है बायोकेमिकल्स फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बायोकेमिकल इन सेंस हार्मोन। ओके, सेकेंड पॉइंट में है गोल्जी इज सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल। गोल्जी जो होता है ठीक है, तो ये सिंगल कॉम्प्लेक्स है जो एनिमल सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इन प्लांट्स दे फॉर्म सेपरेट यूनिट कॉल्ड डाइकेटियोस्मोस। ठीक है, डाइसाइटोस्मोस। इसमें प्लांट ये जो है इन प्लांट्स दे फॉर्म सेपरेट यूनिट्स कॉल्ड डाइसाइटोस्मोस। यानी इसमें जो होती है, ठीक है, ये प्लांट में ये डाइसाइटोस्मोस के रूप में इसमें पाया गया है। ठीक है, प्लांट में। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेक और गोल्जी आर कॉल्ड सिस्टर्न। नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टर्न ऑक्यूर इन स्टिक ट्यूब एंड वेसल्स ऑक्यूर इन द प्रीफेरी। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो देखिए यहाँ पर जो है आपको जो ये देखिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये बंडल फॉर्म में है। ठीक है, दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वह हमारा गोल्जी अपैरेटस, यानी गोल्जी जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये रफ जो है RER के बारे में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, और उसके अंदर के भागों को यहाँ पर दिखाया गया है ये पार्ट्स में। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिस्टर्न दिया हुआ है, प्रोटीन्स फॉर्म यूज विद इन द सेल। किस तरह से जो है ये सिस फॉरिजन जो है वो यूज करता है प्रोटीन का। ठीक है, ये यहाँ यह जो भाग जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम को दिया गया है। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में से जरूर बनाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर फंक्शन ऑफ गोल्जी, यानी गोल्जी जो है उसके क्या फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ गोल्जी हम यहाँ पर बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि गोल्जी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन रिपेयर एंड सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो जो गोल्जी अपैरेटस होता है उसका जो इन्वॉल्व होता है, उसका जो रोल है, ठीक है, और रिपेयर करता है। ठीक है, एंड सिंथेसाइज ऑफ सेल मेम्ब्रेन,
और जो है ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप देख पा रहे हैं कि लाइसोसोम आर फॉर्मेड बाय गोल्जी apparatus। लाइसोसोम जो होता है गोल्जी apparatus को फॉर्म करता है। ओके, ऑप्शन नंबर थर्ड है कि ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस which are to be secrete or excrete are packed in vessel by Golgi apparatus for passage to the outside। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टेक पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग of various biochemical produced by different components of the cell। Next है components of cell wall are synthesized by Golgi apparatus। Next है complex and special segregations and made by Golgi apparatus। तो ये जो है फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ गोल्जी जो है। ठीक है, तो गोल्जी का फंक्शन आपको पता होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 फंक्शन को शो किया गया है, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लाइसोसोम। ठीक है, क्या है, लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम के पार्ट्स को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये लाइसोसोम है और इसका जो है अंदर के भागों को दिखाया गया है, जो गोल्जी apparatus में हमने अभी दिखाया था। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है लाइसोसोम सुसाइड बैग्स। देखो, लाइसोसोम जो है उसको सुसाइड बैग्स कहा गया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है कि लाइसोसोम जनरली फाउंड इन एनिमल सेल दे लैक इन प्लांट सेल। ठीक है, यानी लाइसोसोम जो होता है जनरली एनिमल में होता है। ठीक है, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में जो लेक इन प्लांट सेल, कुछ प्लांट में भी ये पाया गया है। ओके, बहुत थोड़ी बहुत में। सेकेंड पॉइंट है are a small spherical vessels covered by single membrane contain digestive enzymes of intercellular digestion and waste disposal। इसका जो है स्फेरिकल जो वेसल्स होता है, ठीक है, गोल गोल से, ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। इतना ही नहीं, ये इंटरसेलुलर डाइजेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, थर्ड पॉइंट बताया गया है कि दिस एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर। ये जो है एंजाइम को सिंथेसाइज करता है आरईआर फॉर्म में। ठीक है, यानी आरईआर क्या है पता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इन डैमेज सेल lysosomes wants to release enzymes for digestion of cellular components। ये जो है इन डैमेज सेल लाइसोसोम को व्रस्ट कर देता है। ठीक है, टू रिलीज, और वहाँ से क्या रिलीज होता है, एंजाइम, जो डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स में ये हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पर देखिए सुसाइड लाइसोसोम के बारे में बताया गया, उसके बाद इसका फंक्शन देखिए बताया गया है। देखिए फंक्शन है, फंक्शन में है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, नेक्स्ट है इंटरसेलुलर डाइजेशन, नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सेल डेब्रिस, नेक्स्ट है टाइम ऑफ मेटामॉर्फोसिस, नेक्स्ट है ऑर्गेन आर डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम। ठीक है, तो ये लाइसोसोम जो है सुसाइड बैग, इस लाइसोसोम को क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी हमने यहाँ बताए। ओके,
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको पावर ऑफ सेल भी कहा गया है। तो चलिए यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में माइटोकॉन्ड्रिया इज द रॉड शेप सेल ऑर्गेनेल्स और एरोबिक यूकैरियोटिक विच टेक पार्ट इन द कर्व साइकिल। ठीक है, इसका शेप रॉड सेल में होता है और ये एरोबिक यूकैरियोटिक जो होता है उसके पार्ट्स में कर्व साइकिल में ये हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड में बताया गया है कॉमनली कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज दे कंटेन एंजाइम्स necessary for the total oxidation of food and for release of high amount of energy in the form of ATP। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में है इट इज बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरियस while inner membrane is folded inward to form क्रिस्टेट। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टी है। क्रिस्टी contains oxysomes, they are partially embedded in inner membrane। नेक्स्ट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया enclosed of matrix having DNA, ribosome and enzymes। Next point, DNA and ribosome make the mitochondria semi-autonomous and they are able to manufacture some of their own protein and enzymes। तो ये बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए यहाँ पर जो है माइटोकॉन्ड्रिया के जो है वो डायग्राम को दिया गया है। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किस पार्ट को कहा गया है, क्रिस्टी है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है। ओके, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के पार्ट्स हैं, मैट्रिक्स, क्रिस्टी, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसमें जो है लाइसोसोम सुसाइड बैग वही, ठीक है, यानी लाइसोसोम को क्या कहा गया, सुसाइड बैग कहा गया है। ठीक है, यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में भी इस फिगर को शो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स होते क्या हैं, तो देखो प्लास्टिड्स जो है मेन बहुत ये प्लांट से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। इससे रिलेटेड जो है लगभग एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आप लोग जो है अच्छी तरह से इसे स्टडी कर लेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। तो प्लास्टिड आर लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड ओनली इन प्लांट सेल which are specialized to synthesize and store organic substance। कहा गया है कि प्लास्टिड जो होते हैं, ठीक है, उसके सेल जो होते हैं लार्ज होते हैं एंड फाउंडेड इन द प्लांट सेल। ठीक है, विच आर ओनली ये किस में होते हैं, प्लांट सेल में होंगे। विच आर स्पेशलाइज्ड टू सिंथेसाइज एंड स्टोर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसका जो काम जो होता है, ठीक है, इसका काम है कि कुछ स्पेशलाइज जो होते हैं एंजाइम्स होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इसे स्टोर करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हैं प्लास्टिड आर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम टू टाइप्स। बताया गया है कि प्लास्टिड जो होते हैं उसे दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। किसके, पिगमेंट प्रेजेंट इन द टू टाइप्स, किसके अकॉर्डिंग, तो पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग किया गया है। ओके, पिगमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है प्लास्टिड को दो वर्गों में बांटा गया है, टू कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है लीकोप्लास्ट और दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। पहला क्या है, लीकोप्लास्ट। तो लीकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स, ठीक है, अमाइलो
प्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्टिड्स। दूसरा आता है क्रोमोप्लास्टिड्स। तो कलरेड प्लास्टिड्स, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लास्टिड। इसमें जो होता है क्रोमोप्लास्टिड जो होता है एक कलर में भी होता है और नॉन कलर में भी होता है। ओके अब यहाँ पर देखिए जो है ल्यूकोप्लास्ट और जो है क्रोमोप्लास्ट में डिफरेंस क्या गया है, आप डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लेंगे। देखिए ल्यूकोप्लास्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी ल्यूकोप्लास्ट में अपना कोई भी कलर नहीं होता है। ओके और क्रोमोप्लास्टस में जो होती है ब्राउन और रेडिश इन कलर। जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसका कलर जो है ब्राउन रेडिश होता है, ब्राउन या रेडिश फॉर्म में होता है। ओके सेकंड पॉइंट है ल्यूकोप्लास्ट का कि सिलेंड्रिकल टू राउंड इन शेप। इसका जो शेप होता है ल्यूकोप्लास्ट का उस सिलेंड्रिकल शेप में होता है और राउंड शेप में होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट का है इरेगुलर इन शेप। इसका जो शेप होता है हमेशा क्या रहता है, बदलता रहता है, यानी इसका कोई निश्चित शेप होता ही नहीं है। थर्ड पॉइंट है फाउंड इन अन एक्सपोज सेल, ठीक है, और क्रोमोप्लास्ट में है इन एक्सपोज अन एक्सपोज सेल। नेक्स्ट पॉइंट है ल्यूकोप्लास्टिस में, ठीक है, ल्यूकोप्लास्टिस में है कि टेक पार्ट इन स्टोरेज ऑफ फूड। ये क्या करता है, फूड को क्या करता है, ये स्टोरेज करने का काम करता है। ओके लेकिन इसमें देखिए क्रोमोप्लास्टिस में डू नॉट स्टोरेज फूड, ये जो है फूड को स्टोरेज नहीं कर पाता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट आता है ल्यूकोप्लास्टिस का कैन चेंज टू अदर टाइप्स, कैन चेंज टू अदर टाइप्स एंड प्रोवाइड, और जो है क्रोमोप्लास्टिस में प्रोवाइड कलरेशन ऑफ ऑर्गेन्स। ये जो है ये ऑर्गन को जो है एक कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो है वो अदर प्रकार के जो है चेंजेस लाने का काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्लाइड्स में हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। क्लोरो जो प्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा गया है क्योंकि जो भी मटेरियल्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए वो क्लोरोप्लास्टिस में ही फॉर्मेशन होता है। ओके तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, बॉन्डेड बाय टू मेम्ब्रेन्स। इसके टू मेम्ब्रेन्स होते हैं इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन क्लियरली मैकेड इनटू एक कलरलेस मैट्रिक्स कॉल्ड स्ट्रोमा एंड मेम्ब्रेन सिस्टम कॉल्ड ग्राना, ठीक है। इसके दो पॉइंट्स बताए गए हैं, याद रखिएगा कि ये बॉन्डेड जो होती है बॉन्डेड मेम्ब्रेन होता है। कौन सा मेम्ब्रेन होता है, ये बॉन्डेड मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। और ये जो होती है कलरलेस मैट्रिक्स, जो कलरलेस मैट्रिक्स होता है इसको स्ट्रोमा के नाम से जाना जाता है। और जो मेम्ब्रेन जो होता है मेम्ब्रेन सिस्टम कॉल्ड ग्रामा, इसके दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, इसके दो पार्ट्स बताए गए। ओके अब यहाँ पर जो देख सकते हैं सेकेंड पॉइंट में जो बताया गया है, सेकेंड पॉइंट है ईच ग्रैना कंसिस्ट ऑफ अ स्टैक ऑफ मेम्ब्रेन बॉन्डेड फ्लैटेंड सेक कॉल्ड थाइलेकोइड्स। यानी कहा गया है कि ये जो ऑर्गन जो होती है ये आपका बॉन्डेड में होता है, ठीक है, फ्लैटेंड में होता है और सेक में होता है, जिसको कहा गया है थाइलोक्वाइड्स में भी कहा गया है इसको। ओके थाइलोक्वाइड्स भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थाइलोक्वाइड्स पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल, क्रोटिन्स एंड फाइकोवाइलिन्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्ट्रोमा contains enzyme for dark reaction DNA, RNA and ribosomes later make an chloroplast semi autonomous, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो पार्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, पहला है क्लोरोप्लास्ट का और दूसरा क्या है
देखो यहाँ को दोनों ही क्लोरोप्लास्ट का, लेकिन पत्ती को दिया गया और उसके इंटरनल पार्ट्स को दिखाया गया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो है उसमें लाइसोसोम सुसाइड स्पाइक्स का जो है डायग्राम को शो किया गया है, जो पिछले हमने पढ़ाए थे। अब यहाँ पर देखिए इस स्लाइड में प्लास्टिड्स फंक्शन, यानी फंक्शंस ऑफ प्लास्टिड, जो प्लास्टिड्स होते हैं उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या कार्य है, इसके बारे में बताया गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से स्टडी कर ले। तो फर्स्ट पॉइंट बताया गया है इसमें कि क्रोमोप्लास्ट्स प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड attract the animals to help in pollination and fruit dispersal। देखो क्रोमोजोप्लास्ट होता है वह फल और फूलों को रंग प्रदान करता है, और अट्रैक्ट द एनिमल्स टू हेल्प, और जो है एनिमल्स को, जो इंसेक्ट होते हैं उसको अट्रैक्ट भी करता है। किसके लिए? तो पॉलिनेशन के लिए। और पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्रूट फल कुछ भी जो है उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फूलों में और जो फलों में है ये रंग देने का काम करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट्स है ल्यूकोप्लास्ट्स टेक पार्ट इन द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, स्टार्च एंड ऑयल। जो ल्यूकोप्लास्ट्स होता है वो क्या करता है, उसका काम है कि भाई प्रोटीन का और स्टार्च या ऑयल का क्या स्टोरेज करने का काम किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी टू मैन्युफैक्चर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखो जो क्लोरोप्लास्ट्स जो होते हैं, ठीक है, क्या क्लोरोप्लास्ट्स, ठीक है, ये क्या करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। किसको? सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और वहाँ से फूड मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, तो अकॉर्डिंग टू फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सीजन इज बीइंग कंज्यूम इन कंबंशन एंड रिस्पिरेशन, ठीक है। ये इसका एक और काम है ऑक्सीजन को कंज्यूम करना, और वहाँ पर जो है कंबंशन एंड रिस्पिरेशन का जो है उसका जो प्रोसेस को कंटिन्यूस रखना। कार्बन डाइऑक्साइड इज विंग प्रोड्यूस इन द टू प्रोसेस। Chloroplasts maintain the balance of the two gases by absorbing carbon dioxide and oxygen in the photosynthesis, ठीक है। इसका क्या करता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस इन द टू प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर दो प्रोसेस में जो है प्रोड्यूस करता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ द टू गैसेस। क्लोरोप्लास्ट्स जो होता है दो गैसों का क्या करता है, बैलेंस करता है। तो एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर देखिए यह बातें किया गया है कि एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसका भी फोटोकेमिकल रिएक्शन में बहुत जो है काम आती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छी तरह से क्या है, स्टोमाटा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसके पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है कि राइबोसोम आर द स्मॉल राउंडेड बॉडीज नेक्स्ट स्लाइड में जो है राइबोसोम्स ट्रांसलेशन फैक्ट्री। राइबोसोम्स को जो है ट्रांसलेशन फैक्ट्री भी कहा गया है। ओके, क्या कहा गया? ट्रांसलेशन फैक्ट्री, ठीक है। तो क्यों कहा गया ट्रांसलेशन फैक्ट्री? इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट बताया गया है राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड
bodies found either in the free state in the cytoplasm or the attach of the surface of endoplasmic reticulum. Next point है they are composed of the ribonucleic acid, RNA and proteins. Next point, they are not bonded by the membrane. Next point, they are present in both prokaryotes. ठीक है, यानी 70s इज इक्वल टू 50s प्लस 30s यूकार्योटस में जो है, तो ये प्रोकार्योटिक्स में जो होता है, ठीक है, इतने हो, सॉरी 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 50 प्लस 30s, और यूकार्योटिक में जो है 60s प्लस 40s. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अब्सेंट इन मैमेलियन RBCS. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में है सेंट्रोसोम या सेंट्रोल अपैरेटस. तो इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं. फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ द स्मॉल नेकेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नियर इन द न्यूक्लियर इन द सेल ऑफ द एनिमल एंड सम लोअर प्लांट्स. नेक्स्ट पॉइंट इट इज है द शेथ ऑफ द स्फेरिकल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सेंट्रोस्फेयर. नेक्स्ट है इट इनक्लोज 2 माइक्रो cylinders called centrioles. Next point है 2 centrioles like right angle to each other. Next point it has 9 triplet fibers present obliquely on the properly. Next point they form astrial spindle fibers and produce basic bodies that form cilia and flagella. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर. नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि वैक्यूल स्टोर हाउस ऑफ द सेल. वैक्यूल्स जो होता है स्टोर करता है, हाउस ऑफ सेल इसको भी कहा गया है वैक्यूल्स को. तो फर्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बॉन्डेड नॉन साइटोप्लाज्मिक सेक that contain non-living solid of liquid contents. They are of the 3 types: shape vacuoles, food vacuoles, and contrastial vacuoles. Next point है covering membrane of sac vacuole is called tonoplast. Next है the fluid filled content of the vacuole is called cell sap of the tonoplasm. Next है recently digestive enzyme are reported in vacuole of the plant cell. तो ये था वैक्यूल्स के बारे में, जिसे कहा गया स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में जो है वैक्यूल स्टोर हाउस ऑफ द सेल का जो है डायग्राम दिखाया गया है. ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं. इसमें जो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है इसके बारे में बताया गया है. तो फर्स्ट पॉइंट में है तो देखो ये जो है प्लांट सेल है, ये क्या है प्लांट सेल का है ये पॉइंट, और ये जो है एनिमल सेल का है. ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं. तो चलिए हम प्लांट सेल का पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट सेल बॉल इज प्रेजेंट. ठीक है, सेल बॉल जो होती है वो प्रेजेंट होती है. सेकंड में है अब्सेंट, और एनिमल में क्या होता है अब्सेंट होता है. प्लांट में जो प्लास्टिड आर प्रेजेंट, एनिमल जो सेल होते हैं उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल में, तो एनिमल में अब्सेंट होते हैं. थर्ड पॉइंट ऑफ द प्लांट सेल में है कि सेंट्रोल्स एंड सेंट्रोसोम्स आर अब्सेंट. इसमें जो होती है प्लांट सेल में जो सेंट्रोल्स और सेंट्रोसोम्स जो होता है वो अब्सेंट होता है. वहीं अगर हम बात कर लें एनिमल सेल में, तो सेंट्रोल्स और सेंट्रोमर्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज एंड लेस. इसमें जो वैक्यूल्स होती है लार्ज होती है और बहुत लेस फॉर्म में होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं एनिमल सेल में, तो वैक्यूल स्मॉल एंड मेनी, इसमें बहुत छोटे होते हैं वैक्यूल. नेक्स्ट पॉइंट करते हैं सेल एनिमल का, तो न्यूक्लियस लाई ऑन द वन साइड. वहीं एनिमल में न्यूक्लियस लाई इज द सेंटर.
एंड प्लांट सेल में सेल इज रायड एंड एनिमल सेल इज फ्लेक्सिबल एंड प्लांट गोल्जी कंटेन्स डाइक्टोसोम्स और वहीं एनिमल में इनफॉर्म द वेसियल्स। प्लांट सेल में जो होते हैं लार्ज इन साइज, प्लांट का जो होती है उसका साइज लार्ज होता है और स्मॉल एनिमल्स का जो होता है इसका स्मॉल होता है। ओके और वहीं प्लांट सेल में स्टार्च इन द स्टोर वो स्टोर को क्या करता है, स्टार्च जो होता है उसको स्टोर करता है और जो एनिमल्स होता है वो ग्लाइकोजिन स्टोर, ये ग्लाइकोजिन को स्टोर करता है। ओके तो ये डिफरेंस, ये क्वेश्चंस जो है बार बार पूछे जाते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो है दोनों का जो है डायग्राम को दिया गया है, ये बुक में एनसीईआरटी बुक में भी इसे शो किया गया है। ठीक है तो आप जो है इसे अच्छी तरह से जो है अपने कॉपी में जो है इसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। आज ये चैप्टर जो है ठीक है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है यस ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो है वीडियो में जो है नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।